हज़रात मुहतरम मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता, यानी अपने आप को अल्लाह तस्लीम ना कराता। मुसलमानों यही से समझ लो कि अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया है, तुझे मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। लेकिन ए मुसलमानों, अल्लाह ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है कि हमें उम्मती मोहम्मदिया में पैदा किया है, उस नबी का उम्मती बनाकर भेजा है जिसके सदके में पूरी कायनात को रब्बे कायनात ने पैदा किया है। लेकिन आज मुसलमान की जिंदगी उठाकर देख सकते हो, मुसलमान नमाजों को किस तरीके से तर्क करने पर आमादा है, कुरान की तालीम की धज्जियां मुसलमान किस तरीके से उड़ाने पर आमादा है। आओ मैं आपको बताता चलूं, कौम मुस्लिम अपनी जिंदगी की खुद इस्लाह करनी चाहिए। मुसलमान आज अल्लाह के पैगाम से किस तरीके से भटक रहा है, नबी की शरीयत को छोड़कर जिंदगी के अरकान को किस तरीके से अपने आप में छोड़ने पर आमादा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी इसी झंडेपुर की जमीन पर एक मदरसा चलता है। आप दिल पर हाथ रखकर मुझे बताएंगे मुसलमानों, आपने मदरसों के उलमा से कितनी मोहब्बत की है, मदरसों के उलमा को कितनी इज्जत दी है। हकीकत में मुसलमानों हालात इस तरीके से बद से बदतर हो चुके हैं। हमारी मस्जिद में जो इमामत करता है ना, इमाम साहब को हम 1 रुपया नजराना देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन नाच और गानों में हम पैसों को बहुत तेजी से उड़ाने पर आमादा होते हैं। रिश्तेदारों के नाम पर हम कितने पैसे खर्च किया करते हैं। हकीकत में मुसलमानों बर्थडे के नाम पर, बच्चे के नाम पर हम हजारों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन मस्जिद के इमाम को 1 रुपया नजराना देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मदरसों के उलमा को हम 1 पैसा देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और यही कौम अपने मस्जिद के इमाम को अपना गुलाम तस्लीम करने पर आमादा है, अपने गुलाम से ज्यादा उसे इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। मेरी कौम के लोगों, जब तक तुम अपने इमाम को गुलाम समझोगे, ये सोच लो कि दुनिया में तुम कामयाब हो जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे नहीं सकता है। अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो पहले मस्जिद के इमाम को इमाम समझो, अपने मदरसों के उलमा को आलिम समझो। दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन तुमने अपने कायदीन को इज्जत और तकरीम दिया, अल्लाह उसी दिन तुम पर फजल की बारिश अता करेगा। तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई। नारे तकबीर, नारे रिसाला, खतीबे हिंदुस्तान, शेरे रज़ा। देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। झुल्लीपुर के मुसलमान, जिंदाबाद, झुल्लीपुर के मुसलमान, जिंदाबाद, नौजवानाने कमेटी, नौजवानाने कमेटी, कमेटी के लोग, कमेटी के लोग, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसाला। या रसूल अल्लाह। और मैं आपको बताऊं मेरी कौम के लोगों, आप बॉर्डर पर जिंदगी गुजारते हो ना, आपको तो ऐसा अकीदा रखना चाहिए, ऐसा पैगाम दुनिया वालों को बताना चाहिए, इस भारत की जमीन के लोगों को बताना चाहिए, मुल्क हिंदुस्तान में जिंदगी बसर करने वालों, हम अमन पर किस तरीके से जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, हम शांति को किस तरीके से अपनाने वाले लोग हैं। हमने जब भी हिंदुस्तान की जमीन पर, जब भी हिंदुस्तान पर कोई हमला करने के लिए आगे बढ़ा है, तो मज़हब इस्लाम का मानने वाला, अपने आप में नबी का गुलाम, सबसे पहले भारत के लिए कुर्बानी देने के लिए अपने सीने को आगे किया है। मुसलमानों, हम भारत की जमीन पर रहकर हम भारत से मोहब्बत करते हैं, भारत से अकीदत रखते हैं, मुल्क हिंदुस्तान को अपने सीने में बसाते हैं। यही वजह है मुसलमान, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत करता है कि जब भी 5 वक्त नमाज की पाबंदी करता है ना, तो अपने भारत की जमीन को चूमते हुए नजर आता है। दुनिया को बता रहा है कि ऐ दुनिया वालों, हमसे अपने आप में मुल्क की मोहब्बत का सर्टिफिकेट ना मांगो। हम मुसलमान अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब भी मुल्क पर कोई आंच आएगी तो सबसे पहले भारत का मुसलमान अपने सीने को आगे करता हुआ नजर आएगा और मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत करके दिखाएगा। सरजमीने हिंदुस्तान, जिंदाबाद, सरजमीने हिंदुस्तान, जिंदाबाद, हिंदुस्तान के लोग, जिंदाबाद, हिंदुस्तान के लोग, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसाला। या रसूल अल्लाह। वाह, माशाअल्लाह। जानते हो हम भारत से क्यों ना मोहब्बत करें, है ना? भारत के बारे में मेरे आका पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि इस मुल्क से मुझे बहुत ही खुशबू आ रही है। मुसलमानों, हम इस मुल्क से क्यों ना प्यार करेंगे? यही वो मुल्क है जो औलियाए किराम की जमीन कहलाती है। इसी मुल्क पर ख्वाजे ख्वाजगा हिब्दुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी का मज़ार अक़दस है। यही वो ज़मीन है जहाँ मखदूम पाक का मज़ार अक़दस मौजूद है। यही वो ज़मीन है मुसलमानों जहाँ निज़ामुद्दीन महबूब इलाही का मज़ार है। यही वो ज़मीन है जहाँ सैयद सालार मसूद गाज़ी का मज़ार है। यही वो ज़मीन है
हैं, जहाँ सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत का मज़ार है। हम मुसलमान अपने आका से बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से वफादारी करते रहो। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो मुल्क से बेईमानी करता है, जो मुल्क से बेवफाई करता है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। वो गद्दार हुआ करता है, बेईमान हुआ करता है। ईमान वाला अपने मुल्क से ये खून बहाता है। ईमान वाला अपने मुल्क के लिए ए मुसलमानों अपने कदम को बढ़ाता है। मुसलमानों, इस मुल्क के हिंदुस्तान के बॉर्डर पर तुम जिंदगी गुजारते हो, तुम्हारा फरीजा ये बनता है कि ये दुनिया वालों को बताओ कि हम अपने आका का मिलाद भी करते हैं, अल्लाह की इबादत भी करते हैं और भारत की जमीन से हम सबसे ज्यादा प्यार भी करते हैं। और मैं आपको बताता चलूं, हकीकत में मुसलमानों में आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। यहाँ बहुत से मुसलमान बैठे हैं ना, खास करके मेरी बहन बेटियां भी बैठी हुई हैं, इसी में बहुत सी ऐसी माएं होंगी जो इन मुसलमानों किसी ना किसी बेटे की माँ होगी, किसी ना किसी बहन की, अपने किसी ना किसी भाई की बहन होगी। इनको भी पैगाम देना चाहता हूँ और आपको भी बताना चाहता हूँ कि हकीकत में जिंदगी के अंदर सबसे पहले आपको अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर फोकस करना होगा। बच्चा जब तालीम याफ्ता होगा तो जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी उसकी जिंदगी का मुकद्दर बनती हुई नजर आएगी। भारत की जमीन पर अगर आज मुसलमान पसमानदा में शुमार होता है ना, तो मुसलमानों की जिंदगी उठाकर देखो, तालीम में सबसे पीछे मुसलमान दिखता हुआ नजर आता है। किसी भी मैदान में चले जाओ तो हमारी कौम सबसे पीछे दिखने पर आमादा है, लेकिन चुगलीखोरी में सबसे ज्यादा मुसलमान को पाया जाता है, गीबत में सबसे ज्यादा मुसलमान को पाया जाता है। जिस कौम को गीबत करना सेना से बढ़कर गुनाह बताया गया, वो कौम खुल्लम खुल्ला इमामों की इज्जतों को उछालने पर आमादा है, अपने उलमा की इज्जत को तार तार करने पर आमादा है। मेरी कौम के लोगों, अपनी जिंदगी के अंदर अपने इमाम की इज्जत को तकरीम करो, अपने उलमा की जिंदगी को देखने की कोशिश करो। ये आलिम आपके बच्चों को अब अच्छा बनाता है, ये आलिम आपके बच्चे को सिखाता है, बेटा तू अपने बाप के मकाम को समझना, बेटा तू अपनी अम्मा के मकाम को समझना, बेटा भाई का दुलार तेरे सीने में इस तरीके से होना चाहिए। ये कौन बताता है मुसलमानों? ये मदरसे का आलिम अपने आपके बच्चों को सिखाता है। और मैं आपको बताता चलूं, हमने जब से मदरसों के उलमा की इज्जत को नीलाम करना शुरू किया ना, आज हमारे बच्चे हमारे हाथ के नीचे रहते हुए बाधा नहीं है, हमारे बच्चे हमारी इज्जत पर हमला कर रहे हैं। आए दिन आपने देखा होगा इसी झुल्मीपुर की जमीन पर हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन, हजरत अल्लामा गुलाम गौस बैठे हैं। इनसे अगर राब्ता कर लूं तो ये भी बताएंगे कि हजरत जी इसी झुल्मीपुर की जमीन पर बहुत से ऐसे बुजुर्ग मुसलमान हैं जो अपने दर्द को लेकर, पीड़ा को लेकर मदरसे में आते हैं, कहते हैं हजरत हमारा बेटा बेकार हो चुका है, हमारा बेटा हमारी जिंदगी से अपने आप में निकल चुका है। क्यों मुसलमानों? इसलिए कि आज एक जवान बेटा अपने बाप की कालर पर हाथ डालकर कहता, अब्बा तूने जिंदगी में दिया ही क्या है? मुसलमान, तू अपने बाप से सवाल कर रहा है, उस बाप से सवाल कर रहा है जिसने तुझे जिंदगी जीने का सलीका बताया है, जिसने तुझे जिंदगी जीने का तरीका बताया है, उस बाप से सवाल कर रहा है जिस बाप ने तुझे सुकून की जिंदगी देने के लिए अपने सुकून की कुर्बानी दी है, जिस बाप से सवाल कर रहा है जिसने तुझे चैन की जिंदगी देने के लिए अपने चैन और सुरूर को अपने आप में कुर्बान किया है। मुसलमान, अपनी जिंदगी में अपने कलेजे पर हाथ रखकर अमाल कर, अपने बाप की कालर पर हाथ डालने से पहले बाप की जिंदगी का मुताला करने की कोशिश कर। एक बाप अपने बच्चे की परवरिश के लिए कितनी परेशानियां उठाता है, कितने मुसलमानों जिंदगी में कठिनाइयों को झेलता है। इसी मुल्क हिंदुस्तान से तुम्हारी परवरिश कर सकता था, लेकिन काठमांडू का सफर करता है, पहाड़ियों का सफर करता है। क्यों मुसलमान? इसलिए कि मेरा बच्चा खुशहाल जिंदगी बसर करे, मेरे बच्चे की अच्छी परवरिश हो। एक बाप इसी झुल्मीपुर की जमीन से अपने बच्चे की परवरिश कर सकता था, लेकिन यहाँ से सफर करके सऊदीया और दुबई जाता है अपने बच्चे को मुस्तकबिल को रोशनी देने के लिए, अपने बच्चे के वकार को ऊंचा करने के लिए। वही जवान बेटा अपने बाप की कालर पर हाथ डालकर पूछता है, अब्बा तूने जिंदगी में दिया ही क्या है? सुन मुसलमान, तू उस बाप से सवाल कर रहा है जिस बाप ने तुझे वो दिया है कि पूरी दुनिया मिलकर तुझे नहीं दे सकती। तेरे बाप ने तुझे अपना नाम दिया है, जिस दिन तेरे बाप का नाम तेरे नाम से हट जाएगा ना, यही झुल्मीपुर वाले तुझे हरामी कह के पुकारेंगे, तुझे नाजायज कह के पुकारेंगे। आज तुझे सलाम कर रहे हैं तो तेरे बाप के नाम की बुनियाद पर सलाम कर रहे हैं। अपने बाप से मोहब्बत किया करो, माँ बाप की अकीदत को सीने में बसाया करो। जो बेटा अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करता है, अल्लाह उस बेटे को जमाने में कामयाबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अजमते वालिदैन, जिंदाबाद, अजमते वालिदैन। जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे
رسول اللہ فیضان حضور خطیب البراہیم فیضان حضور صوفی نظام الدین فیضان حضور صوفی نظام الدین مفکر اسلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ ہے نا حضرات محترم میں ایک درد لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں اپنے ماں باپ کی قدر کرو مسلمانوں ماں باپ جیسا دنیا میں کوئی عظمت والا نہیں ہے حقیقت میں اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ سے سچی محبت کرو ماں باپ کی عقیدت کو سینے میں بسایا کرو لیکن آج نوجوانوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو حقیقت میں دوستوں کے لیے ان کے پاس فرصت ہے دوست کے لیے ٹائم ہے اگر دوست کہہ دے کہ سسما بازار ٹہلنے کے لیے جانا ہے تو ان کے پاس وقت نکل جائے گا نچلون جانا ہے ان کے پاس فرصت مل جائے گی لیکن اگر باپ کہہ دینا بیٹا میری میڈیکل سے دوا لا کر دے دے تو اے مسلمانوں ایک کان سے بیٹا سنتا ہے دوسرے کان سے نکال کر پھینک دیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے بیٹے ہیں حقیقت میں ماں بستر علالت پر لیٹی ہوئی ہے باپ بستر علالت پر لیٹا ہوا ہے بیٹا آتا ہے جاتا ہے کبھی نہیں پوچھتا ابا کھانا کھائے کی نہیں کبھی نہیں پوچھتا اما پانی پیے کی نہیں مسلمان اپنے ماں باپ سے محبت کیا کر ماں باپ کے جانے کے بعد دنیا میں کوئی تمہارا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں ہے اگر یقین نہ ہونا تو زنی پور کی زمین پر جا کر دیکھنا جس یتیم کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہوگا نا آج اس یتیم کو دنیا روٹی دیتی ہے تو لالچ کی بنیاد پر دیتی ہے مسلمان اپنے ماں باپ کی قدر و عزت کر لے ماں باپ سے سچی محبت کر لے ماں باپ کے جانے کے بعد تیری دنیا اپنے آپ میں اندھیروں میں گزرے گی اس لیے اگر یقین نہ ہو تو وہ بزرگ انسان یہاں بیٹھے ہیں نا حقیقت میں جن کی داڑھی ایک دم سفید ہو گئی ہے جا کر تنہائی میں اس بزرگ انسان سے پوچھنا دادا کیا آج اس عمر میں آپ کو ابا کی یاد آپ کے آتی ہے آنکھ میں جھانک کر دیکھنا آنسو کے قطرات ہوں گے اس لیے اے مسلمانوں بیٹا کتنا بھی بڑھاپے کی منزل میں ہو جائے اپنے باپ کی احسانات کو دیکھتا ہے اپنے باپ کی محبت کو دیکھتا ہے اپنے باپ کی محنت کو دیکھتا ہے اور آج تم کیسے مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے باپ سے لڑ جایا کرتے ہو اپنے ماں کی ممتا کو تاک پر رکھ دیا کرتے ہو ایک دوست اگر ہمارا پٹرول کہیں ختم ہو جاتا ہے کبھی اگر ایک کام آ جائے نا تو زندگی کے آخری پڑاؤ تک اس دوست کی دوستی کو نبھانے پر آمادہ ہوتے ہیں کہ فلاں پریشانی میں ہماری مدد کیا تھا مسلمان اس وقت کو کیوں بھول جاتا ہے کہ تیری پیدائش ہوئی تھی ٹھنڈک میں برسات میں گرمی میں تیرے باپ نے تیری ماں نے کتنی تکلیفوں کو برداشت کر کے تجھے اس پرورش کو یہاں تک پہنچایا ہے آج تیری زندگی آج جو سبری ہے دکھ رہی ہے تیرے ماں باپ کی محبت کی بنیاد پر ہے مسلمان سن جس دوستوں پر تو ناز و نخرہ کرتا ہے نا جب تم کامیابی کی منزلوں کو طے کرتے ہو تو سب سے بڑا دشمن تمہارا دوست ہی ہوتا ہے جو تمہاری عزت کے ساتھ کھیلتا ہے مگر باپ دنیا کا وہ عظیم دوست ہوتا ہے جب تم کامیاب ہوتے ہو تو ایک باپ مولا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے تیرے لیے کامیابی کی دعا کرتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں اگر یقین نہ ہو تو اسی جھنڈی پور کے علاقے میں جا کر دیکھنا ایک باپ ہوگا کسی کا گھر بن رہا ہوگا 7 اینٹیں 8 اینٹیں اپنے سر پر اٹھا کر حقیقت میں محنت و مزدوری کرتا ہے اپنے بچے کے لیے اور میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں اسی 2025 کا ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے بہت سے جلسوں میں اس واقعے کو بیان کیا ہے یوٹیوب پر یہ تقریر میری یہ جملہ موجود ہے کہ میں نے ہندوستان کے الگ الگ خطوں میں اس واقعے کو بیان کیا ہے کیونکہ وہ واقعہ مجھے جھنجھوڑ دیا تھا جانتی ہوئی واقعہ کب کا ہے اسی 2025 کا 22 جنوری کا واقعہ ہے میں شہر کانپور کے ایک جلسے میں تقریر کرنے کے لیے گیا تھا جیسے ہی شہر کانپور کے جلسے میں پہنچا نا 22 جنوری کی تاریخ ہے 22 جنوری میں سردی کا موسم ہوتا ہے کوئی گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے جوان اپنے بستر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے 2 بجے جلسہ ختم ہوا حضور سید سلیم اشرف صاحب قبلہ کی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے مجھے رکشے سے اسٹیشن کی طرف جانا پڑا جانتے ہو میں نے ایک رکشے والے کو ہاتھ دیا تھا رکشہ والا آیا اور مجھے بٹا کر جب کانپور کی گلیوں سے نکلنے لگا ہے اے مسلمانوں 2:15 بجے رات کا معاملہ بتا رہا ہوں سردی کا موسم ہے ٹھنڈک کا موسم ہے اس جانتے ہو اس شخص نے مجھے بٹھا کر جب برج کے اوپر لے جانے کی کوشش کی نا اس کے پاس اتنی طاقت نہ تھی کہ مجھے بٹھا کر وہ سائیکل والے رکشے سے وہ آگے بڑھ سکے میں نے جب اس رکشے والے کی طاقت کو دیکھا نا وہ زمین پر اترا اس رکشے کو اپنے آپ میں تھوڑا سا سہارا دیا جب رکشہ برج کے اوپر بیچوں بیچ پہنچا نا حقیقت میں مسلمانوں میں نے اس بزرگ انسان کی کلائی کو پکڑ کر پوچھا تھا اور وہ جانتے ہو چہرہ رومال سے ڈھکا تھا میں نے جب رومال ہٹایا تو جانتے ہو اس کا
पूरा का पूरा बाल सफेद था। मैं अपने आप में तड़प गया। मैंने उस बुजुर्ग इंसान से पूछा, दादा वो कौन सी मजबूरी है कि आप इस मजबूरी में कानपुर की गलियों में इस सर्दी के मौसम में 2:15 बजे रात को, रात की तारीकी में आप मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं? वो कौन सी मजबूरी है जहां पर जवान अपने बिस्तर से निकलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है? आप शहर कानपुर की गलियों में इस तरीके से आप घूम रहे हैं। हकीकत में मुसलमानों आंख में आंसुओं के कतरात थे उस बुजुर्ग इंसान के। मैंने पूछा, आपकी एज कितनी होगी? उन्होंने कहा, बेटा मेरी उम्र इस वक्त 71 साल है। 71 साल का बूढ़ा हकीकत में मुसलमानों शहर कानपुर की गलियों में अपने बच्चे को मुस्तकबिल देने के लिए, उसको रोशनी अता करने के लिए, उसकी कामयाबी के लिए किस तरीके से कदम बढ़ा रहा है। उस बुजुर्ग इंसान ने कहा था, बेटा मेरा बेटा IIT की पढ़ाई कर रहा है, उसकी फीस के लिए मुझे ये मेहनत और मजदूरी करनी पड़ती है। मुसलमान सुन, जिंदगी में अगर तुम्हारा कोई सहारा बनता है वो तुम्हारा बाप होता है या तो माँ होती है। जिंदगी में अगर किसी का एहसान माना करो तो माँ बाप की मोहब्बत सीने में बसाया करो। और जो बेटा माँ बाप से मोहब्बत करता है अल्लाह जमाने में उस बेटे को कामयाबी आता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मत वालिदैन, अज़मत वालिदैन, क़ारी निसार साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाला। और मैं आपको बताऊं, लेकिन आज हम माँ बाप की कदर इज्जत नहीं करते। सही है? बताना इतने लोग हैं, कितने लोग हैं जो बाप का हाथ चूमते हैं, कितने लोग हैं जो माँ के कदम को चूमते हैं, उनके चेहरे को देखते हैं। लेकिन अभी किसी पीर साहब की आमद हो जाए ना, पीर साहब इसी झुंडीपुर की जमीन पर सिर्फ कदम रख देना तो उनका पांव दबाने के लिए, उनका हाथ दबाने के लिए, सर दबाने के लिए इन नौजवानों की भीड़ लग जाएगी, हाथ चूमने के लिए भीड़ लग जाएगी। हर कोई पीर साहब का नारा बुलंद करने पर आमादा होगा। मेरी कौम के लोगों, जितना पीर की इत्तबा करते हो, अगर उतना ही माँ बाप की इत्तबा कर लो तो जिंदगी में तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। आज पीर की खिदमत ये नौजवान करता है, लाइन लगाकर मिलने के लिए जाता है, हाथ चूमने के लिए लाइन लगाई जाती है। उसके बाद दोबारा पीर से मिलो ना तो पहचानने से इनकार कर देगा। लेकिन आज ये कौम किस तरीके से अपनी इज्जत को नीलाम करती है। हाथ चूमने के लिए लाइन लगाने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, तुमने अपने पीर की तो खिदमत की, अपने पीर का नारा तो बुलंद किया, लेकिन ये बता आज के नौजवानों से जब पूछा जाता, नौजवान ये बता अपने पीर की खिदमत क्यों कर रहा था, पैर और हाथ क्यों दबा रहा था? अपने बाप का क्या तुमने पैर कभी दबाया है या अपने माँ के कदम को कभी चूमा है? तो जानते हो, नौजवान कहता है, मौलाना इतना भी नहीं जानते हो, पीर की खिदमत करूंगा तो अल्लाह जन्नत देगा। मुसलमानों में बड़े जिम्मेदारी से इस स्टेज से बोल रहा हूँ, दुनिया का कोई मुफ्ती ये साबित नहीं कर सकता है कि पीर की खिदमत करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। सुन मुसलमान, आज के पीरों का हाल तो इतना बुरा हो चुका है कि 99 पीर खुद नहीं जानते कि उन्हें जहन्नम मिलेगी कि जन्नत मिलेगी। इसलिए कि आज पीर की गाड़ी ना किसी गरीब के दरवाजे पर नहीं रुकती है, किसी गरीब से सलाम करने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। अमीरों के दरवाजे पर उनकी गाड़ियां रुकती है, अमीरों से बार बार सलाम किया जाता है, उनके दरवाजे पर बैठकर फख्र करना एक पीर का काम है। लेकिन मुसलमान जिंदगी के अंदर वो गरीबों को इज्जत नहीं देता, लेकिन ये बेचारे उसकी वाहवाही बयान करने के लिए, उसके के लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। मेरी कौम के लोगों, अगर जिंदगी में तुम जन्नत को देखना चाहते हो, चूमना चाहते हो ना, तो पीर की खिदमत बाद में कर, अपने माँ बाप की खिदमत पहले कर ले। दावे के साथ कहता हूँ, जो माँ बाप की खिदमत करता है अल्लाह उसे जन्नत में आला मकाम। नारे तकबीर, नारे रिसाला, क़ारी निसार साहब किबला, क़ारी निसार साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाला। है ना? तो हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, और मुझे हंसी भी आती है लोगों की जिंदगी को देखकर। बहुत से ऐसे पीर मार्केट में घूमते हैं ना, कहते हैं मुझसे मोहब्बत करो, नमाज पढ़ो ना पढ़ो तुम जन्नत में चले जाओगे, और ये मुरीद बेचारा इसी पर फंसा रहता है और उन्हीं के चक्कर में उनकी वाहवाही बयान करने पर आमादा होता है। मेरी बहनों, आज ये बहनें बेटियां भी बैठी हुई है ना, इनको भी पैगाम देना चाहता हूँ, सबक देना चाहता हूँ। हमारी बहनें भी इतनी भोली भाली हो चुकी है और घर के लोगों के मामलात खराब होने की वजह से ये बहनें भी आज मुसलमानों, जानते हो, पीर का पैर दबाती हुई नजर आती है, पीर का हाथ दबाती हुई नजर आती है। वो पीर गैर महरम इनके लिए भी है। हकीकत में इनको उनके करीब नहीं जाना चाहिए। जिंदगी देखनी हो ना औरतों से किस तरीके से
बचना चाहिए तो मेरे पीर की जिंदगी उठा कर देख लो, जिन्हें दुनिया सरकार खतीबुल बराहीम सूफी निजामुद्दीन कहती है। ए मुसलमानों, किस तरीके से सरकार खतीबुल बराहीम ने औरतों से पर्दा किया था। आज के पीरों को देख लो और उनकी जिंदगी देख लो, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको दिखता हुआ नजर आएगा। सरकार खतीबुल बराहीम जिनकी निगाहें नीची रहा करती थी और आज के पीरों की निगाहें औरतों को देखने पर आमादा होती है, उनके हुस्न और जमाल को देखने पर आमादा होती है। और मैं इन बहनों से कहना चाहता हूँ, मेरी कौम की बेटियों, तुम्हारी जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है। इस जिंदगी को बर्बादी का अड्डा ना बनाओ, अपनी जिंदगी को ठीक तरीके से जीने की कोशिश करो। तुम्हें मैं पैगाम देना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस है ना, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाओ। सरकार गौसे आजम की जब विलादत बासआदत हुई, उनकी उम्र जब 4 साल से जायद हुई तो उनके वालिदैन ने एक उस्ताद के सामने उन्हें बिठाया था। उस्ताद ने कहा था, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ो। तो जानते हो सरकार गौसे आजम ने पढ़ा तो कुरान मुकद्दस को 17 पारा उन्होंने हिफ्ज़े कुरान सुनाया। उस्ताद ने कहा था, बेटा अब्दुल कादिर, जिस मदरसे में तुम 17 पारा पढ़ के आए हो, उसी मदरसे में जाकर 13 पारा और पढ़कर आ जाओ। उसी उस्ताद के सामने जाकर 13 पारा और पढ़कर आ जाओ। तब सरकार गौसे आजम ने कहा था, उस्ताद मोहतरम, मैं ये किसी मदरसे में पढ़कर नहीं आया हूँ, किसी आलिम के सामने पढ़कर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं जब मैं अपने माँ के शिकम में था ना, तो मेरी माँ कुरान पढ़ती थी, झाड़ू लगाती थी, कुरान पढ़ती थी, बर्तन साफ करती थी, कुरान पढ़ती थी, घर के काम को अंजाम देती थी, कुरान पढ़ती थी। आज भी ए मुसलमानों, हमारी बहन बेटियां हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मेरी बहनों, आज तुम भी हमल से होती हो, पेट से होती हो। तुम मेरे जब हमल से होती है ना बेटियां, और जानते हो कोई भी औरत अगर हमल से होती है तो याद रखो मुसलमानों, घबराहट और बेचैनी होना ये आम बात है। जब घबराहट बेचैनी उभरती है ना, तो हमारे घर का मर्द ही कहता है, मेरी बेगम, मेरी बहन, मेरी बेटी सोन, घबराहट हो रही है ना, तो इस मोबाइल में सीरियल देख ले, दिल को करार मिल जाएगा, फिल्में देख ले, दिल को सुकून मिल जाएगा। मुसलमान जिंदगी उठा कर दे, फिल्में देखने से किसी को सुकून नहीं मिलता है, सीरियल देखने से किसी के दिल को करार नहीं मिलता है। अगर दिल को करार और सुकून देना है तो अल्लाह के कुरान से पूछ। अल्लाह का कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन सुकून। नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, हौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हौस का दामन, नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन, नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन, नहीं छोड़ेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला। या रसूल अल्लाह, बहुत आला है। मैं आपको बताऊं, हकीकत में मुसलमानों, अपनी बहनों को एक पैगाम जरूर दिया करो। आप जानते हो, हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन या हजरत अल्लामा गुलाम गौस साहब या मौलाना खालिद साहब से पूछिएगा, आप जब जलसा खत्म हो जाएगा ना, कि आज आए दिन लोग सबसे ज्यादा मामला यही लेकर आते हैं कि हजरत हमारे घर में बरकत खत्म हो गई है, दौलत तो बहुत आती है, रहमत खत्म हो गई है। मुसलमानों, मैं आपको बताऊं, ये बरकत हमारे घर कैसे आती थी? हमारी बहन बेटियों की बरकत की वजह से आती थी। आज के 10 साल पहले जब मोबाइल का इतना चलन नहीं था ना हमारे इलाकों में, एक मुसलमानों, जब ये बेटियां बिस्तर पर जाती थी तो इनके हाथ में सज्जदा फातिमा की सीरत की किताब होती थी, इनके हाथ में नूरानी तालीम, ताबीर अदब, सच्ची नमाज हुआ करती थी। लेकिन आजकल की बेटियां जब बिस्तर पर जाती है तो उनके हाथ में सीरत फातिमा नहीं, उनके हाथ में नूरानी तालीम नहीं, उनके हाथ में बड़ी बड़ी मोबाइल होती है। उस मोबाइल पर ए मुसलमानों पूरी रात 1 बजे तक, 2 बजे तक ये फिल्में देखती है, सीरियल देखती है। वहां पर भाई भी मौजूद है, बाप भी मौजूद है। कभी नहीं पूछा जाता, मेरी बहन ये सीरियल क्यों देखती है, मेरी बेटी ये सीरियल क्यों देख रही है। मेरी कौम के लोगों, अपनी बहनों को पैगाम दो कि ए मेरी बहन, ये मेरी बेटी, ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, अल्लाह ने ये जिंदगी दी है, तो जिंदगी को कनीज़े फातिमा बनकर गुजारो, पर्दे का इंतजाम करके गुजारो, नमाज की पाबंदी करके गुजारो, कुरान की तालीम पर अमल करके गुजारो। हकीकत में मुसलमानों, जब नूरानी तालीम पढ़कर ये बेटियां बिस्तर पर जाती थी, सज्जदा फातिमा की सीरत पढ़कर बिस्तर पर जाती थी, तो फजर की अज़ान को सुनकर अपने बिस्तर से बेदार होकर वजू बनाकर नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत करती थी। लेकिन आज की बेटियों की जिंदगी उठाकर देखो, 1-2 बजे तक मोबाइल चलती है, 9-9 बजे तक, 10 बजे इनकी नींद खुलती है। तो बताओ मुसलमानों, अल्लाह हमारे घर में बरकत कैसे अता कर सकता है? अल्लाह हमारे घर में रहमत कैसे अता कर सकता है? ये समाज की इस्लाह कैसे होगी मुसलमानों? अगर इस्लाह चाहते हो तो खुद सुधरने की कोशिश करो, खुद नमाज पढ़ने की कोशिश करो, खुद कुरान पढ़ने की कोशिश करो। जिस दिन तुम सुधर गए ना, तुम्हारे घर की बहन बेटियां भी सीधे रास्ते पर चलने लगेंगे। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होती हुई। नारे तकबीर,
नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्ना, नारे तकबीर, नारे रिसाला, कारी निसार साहब किबला, कारी निसार साहब किबला। है ना। तो हजरात मोहतरम मैं बताना ये चाहता हूँ अपनी बहन बेटियों को, जानते हो इनका मकाम अल्लाह ने बुलंद किया है। कभी मुसलमानों बेटी की पैदाइश पर अपने आप में रंजो गम का एहसास ना दिलाया करो, मातम ना मनाया करो, मायूसी का इजहार ना किया करो। ये बेटियां घर के लिए रहमत है मुसलमानों। जिनकी बेटी तरबियत याफ्ता होती है ना, पर्दे का एहतमाम करती है, अपने माँ बाप की इताअत करती है, अपने शौहर की इत्तबा करती है, अगर उसका बाप जहन्नमी क्यों ना हो, अगर उसकी बेटी ने अपने शौहर की इत्तबा व फरमा बरदारी की है, तो बेटी की इत्तबा की बरकत से अल्लाह उस बाप को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम को अता करता है। इन बेटियों के मकाम को हमने बुलंद नहीं किया है, बल्कि रब्बे कायनात ने इनके दर्जे को ऊंचा किया है। इन बेटियों को बताना चाहता हूँ कि ए बेटियां सुनो सुनो, तुम्हें जिंदगी में अपने आप में अपने माँ बाप की कदर इज्जत करना है। हकीकत में मुसलमानों एक बाप के लिए उसकी बेटी उसके दिल का करार हुआ करती है, उसके दिल का सुकून हुआ करती है। बेटी बाप के लिए बड़ी अजीज हुआ करती है, बाप के लिए बेटी बड़ी अजीज हुआ करती है। आपने देखा होगा मुसलमानों, जिस घर में बेटी नहीं होती है ना, अगर सिर्फ बेटे जन्म लेते हैं तो वो घर काटने को दौड़ता है। जिस घर में बेटी होती है अल्लाह उसके कदम से बरकत से उसके घर में रौनक अता करता है। ये बेटियां रहमत नूर बनकर आई है। हकीकत में मुसलमानों इनकी कदम की बरकत से अल्लाह रहमत की बरसात अता करता है। जो बाप बेटियों का बाप होता है ना, इस दौर में वही बादशाह कहलाता है। बेटियों के बाप को बादशाह कहलाया गया है। इसलिए मुसलमानों की ये बेटियां अपने बाप के दिल का करार हुआ करती है। आप कितनी भी थकान आपको हो, जब आप घर को पहुंचते हैं ना, बेटी का चेहरा निगाहों के सामने आ जाए तो बाप की पूरी थकान उतर जाया करती है। हकीकत में मुसलमानों बेटी अगर निगाहों के सामने आ जाए ना, तो दिल को करार और सुकून मिल जाया करता है। अपनी बेटियों से मोहब्बत किया करो, इन बेटियों से प्यार किया करो। ये बेटियां बाप के लिए बड़ी अजीज हुआ करती है। और मैं इन बेटियों को भी पैगाम दूंगा कि मेरी बहन मेरी बेटी अपने बाप की मर्यादा को, अपने बाप की इज्जत को हमेशा अपने दामन में समेट कर रखना है। नहीं तो आज कितने लुटेरे तुम्हारी इज्जत के अपने आप में इर्द गिर्द घूमने पर आमादा है। आज हमारी बहन बेटियों की इज्जतों पर किस तरीके से हमला किया जा रहा है, आज हमारी बेटियों की इज्जत को किस तरीके से नीलाम किया जा रहा है। मेरी कौम की बेटियों, अपने माँ बाप के सर को समाज में झुकाओ नहीं, बल्कि समाज में ऊंचा करने की कोशिश करो। और याद रखो मुसलमानों, जिस बाप की बेटी समाज में सर झुकाकर चलती है, पर्दे का एहतमाम करती है ना, वो बाप समाज में सर उठाकर चलता है। और जिसकी बेटी बेपर्दा बाजारों में घूमती है, उसका बाप समाज में सर झुकाकर चलता है। इसलिए मैं अपनी बहनों को पैगाम दूंगा, मेरी कौम की बेटियों, तुम कड़ी से फातिमा बनकर जिंदगी गुजारो। अगर तुम्हें सलीका लेना है तो करबला की जमीन पर चलो, मैं तुम्हें पैगाम देता चलो। करबला की जमीन है, हजरत सैयदा ज़ैनब है। हकीकत में मुसलमानों, करबला की जमीन पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। 72 नफूस कुद्सिया को शहीद कर दिया गया है। नवाज़े रसूल की गर्दन को काट दिया गया है। हजरत सैयदा ज़ैनब मौजूद है। तकरीबन 64 औरतें बेटियां मौजूद हैं। मुसलमानों, उन बेटियों, उन औरतों की क़यादत हजरत सैयदा ज़ैनब कर रही थी। सैयदा ज़ैनब की सर अक़दस से चादर को छीन लिया गया है, पर मुसलमानों अपने आप में दुपट्टे को छीन लिया गया है। सैयदा ज़ैनब तड़प जाती है, अपने खानदान की बेटियों की तरफ मुखातब होकर कहती है, मेरी खानदान की बेटियों, अगरचे हमारे सरों से दुपट्टे को छीन लिया गया है, अगरचे हमारे सरों से चादर को छीन लिया गया है, मगर नाना की उम्मत को बेटियों को पैगाम देना है, नाना की उम्मत की बहनों को पैगाम देना है। आज अगर हमारे सर से दुपट्टे को छीन लिया गया है, हम अपने बालों से अपने चेहरे का पर्दा करके उम्मत की बेटियों को पैगाम देंगे, ए उम्मत मोहम्मदिया में जिंदगी गुजारने वाली मेरी बहनें, तुम पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, तुम पर्दे का एहतमाम कर लेना, अल्लाह तुम्हारी इज्जत की हिफाजत। नारे तकबीर, नारे रिसाला, इस्लाम की मुकद्दस बहनें, इस्लाम की मुकद्दस बहनें, नारे तकबीर, नारे रिसाला। या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या इस्लाही तकरीर है, वाह बेशक। 1 बज गया है ना? हाँ, तो 1 बजे तक आपने कहा था, अब खत्म कर दिया गया। हाँ? 2 बजे के बाद होता है। अच्छा अच्छा,
हाँ जी जी, मैं एक शादी में भी आया हूँ ना, यही बगल में, लेकिन मैं पहले यहाँ आ गया, ठीक है। अब मुझे वहाँ भी जाना पड़ेगा, चाहे 10 मिनट के लिए है। हाँ सीसो जी, रात ही आज ही की बारात है। हाँ, तो 2-4 मिनट सुन लेते हैं। हाँ सुनेंगे भैया? हाँ 2-4 मिनट सुन लीजिए, घबरा नहीं रहना। हाँ अगर घबरा रहे होंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। हाँ ठीक है, तो आप हजरात बैठे, 2-4 मिनट और कुछ दीन की बातें हो जाए, है ना। हाँ हजरात मोहतरम में अर्ज ये कर रहा था कि अपनी बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत करो मेरी कौम के लोगों। हकीकत में अपनी बेटियों को यही पैगाम दिया करो कि बेटी जिंदगी में बाप की अगर इज्जत बढ़ाना चाहती हो, और जानते हो मुसलमानों समाज में बहुत दुश्मन घूम रहे हैं इन बेटियों की इज्जत पर हमला करने के लिए, इन बेटियों के वकार को मजलू करने के लिए। मैं तुझे पैगाम देता चलूं, मैसेज देता चलूं। हकीकत में मुसलमानों आज शादी ब्याह के मौके पर किस तरीके से इनकी इज्जत पर हमला किया जा रहा है, एक वाकया बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा, आप घबराए नहीं। आओ मैं आपको मैसेज और पैगाम देता चलूं। हकीकत में मुसलमानों मैं आपको बताता चलूं, आज जानते हो शादी का जब मौका आता है ना, तो इन बेटियों के जज्बात से सबसे ज्यादा खेला जाता है। एक बेटी के बाप की इज्जत पर किस तरीके से हमला किया जाता है, एक बेटी के बाप के वकार को किस तरीके से मजबूर किया जाता है, एक बेटी के बाप पर इस तरीके से हमला किया जाता है। तरह तरह की मुसलमानों उस पर हमला किया जाता है, बाप को सताया जाता है, बेटी के बाप से कहा जाता है बाप तूने बेटी पैदा किया है, दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है। हकीकत में मुसलमानों आज इस तरीके से सताया जा रहा है। आज मैं तुझे बताता चलूं, हकीकत में आज जानते हो हम जब अपने बेटे के लिए रिश्ते की तलाश करते हैं ना, तो आज बहू नहीं ढूंढा जाता है, आज अपने बेटों का सौदा करके हम बहू की तलाश करते हैं, अपने बेटों को बेचकर हम अपने घर की शादी करते हैं। आज मैं आपको बताता चलूं, अभी रमजान मुबारक से 4 दिन पहले की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ये भी वाकया मेरी निगाहों के सामने है, तकरीर तो बहुत सुनते हैं, कुछ ऐसी भी बातें सुने जो सामने गुजरी हो। हकीकत में रमजान से पहले 4 दिन पहले मैं बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है जिसे मालदा कहा जाता है। मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में जलसे दस्तारे फजीलत में शिरकत करने के लिए गया था। इसी साल का वाकया रमजान से पहले का। जानते हो मुसलमानों, जब मैं उस जलसे में गया था, जिस घर में मेरा कयाम किया गया था, उस घर में मैं लेटा था, एक 65 से 70 साल की खातून लाठी के सहारे आती है। जैसे ही वो मेरे कमरे में आई ना, मैं अपने बिस्तर से उठ गया, उस खातून को सलाम किया। उस खातून ने मुझसे पूछा बेटा तुम कहां से आए हो? मैंने कहा माँ मैं अमरडोबा की जमीन से आया हूँ। उस खातून को पता नहीं था कि अमरडोबा कहां पर पड़ता है। मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश की जमीन से आया हूँ, शहर गोरखपुर के करीब मेरा कस्बा पड़ता है, उसी कस्बे से मेरा ताल्लुक है। उस खातून ने कहा था बेटा तुम यूपी वाले हो? मैंने कहा हाँ माँ मैं उत्तर प्रदेश की जमीन से आया हूँ। उस खातून ने कहा था बेटा क्या करने के लिए आए हो? मैंने कहा आज तकरीर करने के लिए आया हूँ, दीन इस्लाम की तबलीग करने के लिए आया हूँ। उस खातून ने आंख में आंसुओं के कतरात को जारी कर कहा था बेटा आज जब तकरीर करना ना तो बेटियों की फजीलत पर भी गुफ्तगू कर देना, बेटी के मकाम को भी बता देना, बेटियां दुनिया में कितना अजीज है इन बेटियों को बता देना। मैंने कहा माँ कौन सी बात हो गई है कि आज बेटियों की फजीलत पर गुफ्तगू करने की बात कर रही है। हकीकत में उस खातून ने आंखों में आंसुओं के कतरात को जारी करके कहा था बेटा अभी 2 दिन पहले इस जलसे से 2 दिन पहले हमारे घर में हमारी एक बेटी है, उसके रिश्ते के लिए कुछ मेहमान आने वाले थे जो उसको देखकर रिश्ता फिक्स करने वाले थे। जानते हो रात की तारीकी में मैं अपनी बेटी के साथ बिस्तर पर गई। जानते हो बेटा मेरी बेटी बिस्तर पर तो मेरे साथ सोई। जब मैं अपने आप में थोड़ी सी नींद के आगोश में पहुंचने वाली थी ना, मेरी बेटी बिस्तर से उठ जाती है। मेरी बेटी के दिल को करार नहीं था, मेरी बेटी के दिल को सुकून ना था। मेरी बेटी आईने के सामने पहुंचती थी, कभी अपनी आंखों को देखती थी, कभी अपने चेहरे को देखती थी, कभी अपने जिस्म को देखती थी, अपने लिबास को देखती थी। सोचती थी मौला आने वाले मालूम नहीं कैसे लोग होंगे, मुझे पसंद करेंगे कि ना पसंद करेंगे। हकीकत में मुसलमानों ये हर घर की कहानी है, हर बेटी की कहानी है। जब बेटी का रिश्ता होता है ना तो बेटी तरफ जाया करती है। ये आजकल के कौम के लुटेरे आज बहनों की इज्जतों पर किस तरीके से हमला कर रहे हैं, बेटियों के वकार को किस तरीके से मजनू कर रहे हैं। हकीकत में मुसलमानों उस खातून ने कहा था बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, जानती हो मेरी बेटी इसी तरीके से पूरी रात गुजार
गुजारती है, उसे वो नींद के आगोश में ना पहुंची। और बेटा सुबह का सवेरा जब नमदार हुआ ना, तो हमने खाने का इंतजाम उल्टा किया, बैठने का इंतजाम अच्छा किया। रिश्तेदार आए, मेरी बेटी को बुला कर देखे, चला कर देखे, कलमा पढ़ा कर देखे। और जानते हो बेटा, जब वो रिश्तेदार अपने घर को चले गए ना, तो फोन लगा कर कहने लगे कि आपकी बेटी खूबसूरती में माशा अल्लाह है, उसकी सीरत भी अच्छी है, मगर हमारे बेटे के हिसाब से उसका जो कद है ना 4 इंच कद है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, अगर किसी बेटी का कद 4 इंच कम हो जाए तो हम उससे रिश्ता तोड़ दिया करते हैं। और ये माँ बाप सोचते हैं कि हमारे घर में जो बहू बनकर आई है वो हमारी खिदमत करे। मेरी कौम के लोगों, अगर बहुओं से खिदमत कराना चाहते हो तो ऐसी बेटी को बहू बनाओ जो कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारती हो, जो नमाज की पाबंदी करती हो, जो सीरत फातिमा पर अमल करती हो, जो पर्दे का एहतराम करती हो। ऐसी बेटी को जब अपने घर की बहू बनाओगे तो अल्लाह उसके कदम की बरकत से तेरे घर से बलाओं को दूर फरमाकर रहमत नूर की बारिश। और मैं आपको बताऊं, आखिरी बात बता रहा हूं कि अपने बच्चों को जानते हो जब तालीम देंगे ना दीन इस्लाम की, तब आपके घर के अंदर इस्लाह होगी, तब आप दीन इस्लाम पर चलने वाले बनेंगे। आज हमारे बच्चे जानते हो 5 क्लास पढ़ते हैं, 5 क्लास, 15 साल 14 साल की उम्र होती है, कहते नेपाल बॉर्डर पे घर है ना, जा अब स्पेलिंग का काम करने लग। कहा जाता है कि नहीं, अब इधर उधर का काम करने लग, मजदूरी कर, मेहनत कर। मेरी कौम के लोगों, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करो। हुजूर सैयद नजीब हैदर मारहवी ने उनसे कासमी बरकाती के मौके पर कौम को पैगाम दिया था कि आधा रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ, एक वक्त खाओ लेकिन अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ। आपके इस गांव में मदरसा है मुसलमानों, वहाँ उलमा दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को दीन की तालीम के लिए भेजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब आपके बच्चे दीन की तालीम के साथ दुनिया की तालीम को लेके और जब किसी भी डिग्री को हासिल करके किसी भी मकसद पर पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत उनके जरिए मज़हब इस्लाम का भी काम होता हुआ नजर आएगा, हमारे मदरसों का भी काम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज मुसलमानों में सबसे ज्यादा अनपढ़ पाए जा रहे हैं, मुसलमानों में सबसे ज्यादा जाहिल पा रहे हैं। मेरी कौम के लोगों, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ो, अपने बच्चों का कदम तालीम की तरफ लेकर आओ। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत जब ये बच्चे तालीम सीने में बसाएंगे तो रब्बे कायनात इन बच्चों पर फजल की बारिश अता फरमाएगा, अल्लाह करम की बारिश अता करेगा। इसलिए कि जब एक बाप अपने बच्चे को बचपन से बिस्मिल्लाह की तालीम देता है ना, आपका बेटा, आपने देखा होगा इसी झुलनी गांव के अंदर आपके घर में बच्चे की विलादत हुई, माँ की गोद को नबी आखिर ज़माने ने पहला मदरसा बताया है। माँ जो तरबियत अपने बच्चे को देती है उसी पर बेटा अमल करता है। लेकिन ए मुसलमानों, आज तो 2.5 साल की उम्र में जब बेटा अपने बाप को बाप कहने लगता है, माँ को माँ कहने लगता है ना, तब यही माँ अपने बच्चे की जिंदगी किस तरीके से बर्बाद करती है। 2.5 साल के बेटे से कहा जाता है, बेटा अपने अब्बा को गाली देख देख कितना अच्छा लगेगा। वो 2.5 साल की उम्र का बेटा जिसे अभी अपने बाप के मेयार के बारे में पता नहीं है, दुनिया के वजूद के बारे में खबर नहीं है, जिसकी तालीम बिस्मिल्लाह से होनी चाहिए थी, जिसकी तालीम कुरान की आयत से होनी चाहिए थी, उस बच्चे को हम गाली सिखाते हैं। हकीकत में यही वजह है मुसलमानों कि वो बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप को गालियां देता हुआ नजर आता है। मेरी कौम के लोगों, बचपन से अपने बच्चों को बिस्मिल्लाह की तालीम दो, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, उन्हें सिखाओ कि बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा कैसे जाता है। जानते हो जो बाप अपने बेटे को बिस्मिल्लाह की तालीम देता है ना, अगर वो दुनिया से रुखसत हो जाए, उसका बेटा अपने बाप की कब्र पर पहुंचकर सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत कर दे तो रब्बे कायनात उसके बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से उसके बाप को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान। झुल्लीपुर के मदरसा, झुल्लीपुर के मदरसा, मदरसे के असातिज़ा, मदरसे के असातिज़ा, नारे तकबीर, नारे रिसाला। ठीक है, फिर कभी मौका मिला तो आपके दियारे मोहब्बत में हाजिरी होगी, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त भी हो गया है और अगर मैं शुरू में मौका पाता तो मैं और अच्छे से बोलता, है ना, क्योंकि लोग रहते तो बोलने में मज़ा भी होता है। ठीक है, ठीक है, तो मैं
हाँ गुलाम गौस भाई से आप सुन लें, फिर कभी मौका मिला तो मैं आपके दीवार मोहब्बत में हाजिरी दूंगा। मैं यहीं पर अपनी